मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मुस्लिम का बंदा हिंदू की लड़की को बहन मान रहा है तो वो पूरी अपनी पूरे सम्मान के साथ उसको बहन माने, ना कि उसको बुर्का पहना के अशोक विहार के अंदर 5 मंजिल से नीचे फेंक दे। ठीक है, अगर हम किसी मोमडन की लड़की को अपनी बहन मान रहे हैं तो हम उसको पूरी इज्जत देंगे, हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको 10 में बचाने का दम रखेंगे। बट ये जो कर रहे हैं ये सब बहुत गलत है, ये इनकी तरफ से ही आते हैं। मुझे एक हिंदू का बंदा ऐसा दिखा दो जो किसी मोमडन की लड़की को काट के फ्रिज में पैक कर रखा हो। किसी के साथ अगर प्यार करते हो, ठीक है, हालांकि ये कहते हो, देखो मैं प्यार के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, हाँ भाई, लेकिन बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर तुम उसके लिए स्टैंड ले सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर लव जिहाद का मैटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो भाई साहब तुम उस समाज के साथ खड़े हो जो बस धोखा मत दो, ठीक है। जैसे कि वो कांड हुआ, फ्रिज में काट के रख दिया, ये कहते गाड़ दिया, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, छोड़ कहते हैं आप पहले अपने कहते हैं बॉडी का यूज़ कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, ये वो फलाना फलूना करके, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी जी बताओ, खाने के बाद क्या होता है? आप मुसलमानों में भी देखिए कि बुराइयां किधर है, हिंदू में भी है, मुसलमान में। हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ ज़्यादा जाति हो रहा है। मैं मुसलमानों से बोलता हूँ कि वाकई में हम यहाँ पर ना जो रहता, हम संविधान के साथ हमें रहना चाहिए, हमें कोई धार्मिक तरीके से नहीं चलना चाहिए, हमें किताबी कुरान के हिसाब से नहीं चले। कुरान, बाइबल, गीता, ये हमें ना एक श्रद्धा की तरफ ले गया था, आस्था की तरफ ले गया था, वो हमें जीवन नहीं सिखाता है। अभी कौन सी मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू ने लव जिहाद किया? बता, एक भी केस बता दे। लव जिहाद क्या होता है? अभी बोला ना कि दोनों पक्ष, दोनों अभी सामने पीड़ित खड़ा है यहाँ पे, उसके बाद भी सफाई आ रही है, दोनों साइड से होता है। हिंदू नाम बता के निकाह कर, हिंदू नाम बताया, फिर इनसे शादी की, उसके बाद इनको पीड़ित किया, सबकी लव जिहाद पे सफाई भी देते हैं। लव जिहाद होता क्या है? एजेंडाधारी। अब ये महिलाओं को देखो, करोड़ों केस है देश में जो उनके साथ, अरे क्या दिक्कत है भाई? टोपी और दाढ़ी बताओ अपनी और फिर करो प्यार, अगर तुम्हें करना है आओ मैदान में। देखे ये लव जिहाद क्यों करते हो? आप किसी के साथ आप जो दुकान लगाते हो, पहचान बताओ तो अपनी पहचान बताओ। भारत में रहते हो, कोई डेमोक्रेटिक देश है ये, कोई दिक्कत नहीं है, जानना चाहिए इनके साथ जो। तो मैंने कहा मैं मीट मांस सब बंद कर रखी हूँ, उसने मुझे कुर्बानी के भैंसा का गोश्त जबरदस्ती खिला रहे थे, मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट में सब कही, लेकिन उन्होंने 70,000 रुपए भर दिया। प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी मेरी एक भी। देखिए किस तरह जो है देश में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह देश में जो है एक हिंदू धर्म को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो लाल किले पर है और यहाँ पर से एक मामला सामने आ रहा है लव जिहाद का। आप देखिए लव जिहाद को लेके पूरे देश में कितने मामले सामने आ रहे हैं। सर आप बताइए, लव जिहाद को लेकर जितने केस मामले सामने आ रहे हैं इस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मुस्लिम का बंदा हिंदू की लड़की को बहन मान रहा है तो वो पूरी अपनी पूरे सम्मान के साथ उसको बहन माने, ना कि उसको बुर्का पहना के अशोक विहार के अंदर 5 मंजिल से नीचे फेंक दे। ठीक है, अगर हम किसी मोमडन की लड़की को अपनी बहन मान रहे हैं तो हम उसको पूरी इज्जत देंगे, हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको 10 में बचाने का दम रखेंगे। बट ये जो कर रहे हैं ये सब बहुत गलत है। जो लोग करते हैं ना कि हिंदू की लड़की को पहले फंसाओ और फिर उससे क्या नाम है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ और फिर उसको छोड़ दो, तो ये सब क्या है मुझको समझ में नहीं आता। अगर तुम हिंदू की लड़की फंसा ही रहे हो, अरे तो भाई उससे शादी करके उसको घर में रखो ना, फ्रिज में काट के क्यों फेंक रहे हो? जो देखो, मैं दोनों पक्ष के बारे में बोलता हूँ, मैं मोमडन की बहन भी मेरी बहन है, हिंदू की बहन भी मेरी बहन है, पर उसे फ्रिज में मत काटो। श्रद्धा को काट दिया। बंगाल में जो केस हुआ, एक मिनट, बंगाल में जो केस हुआ डॉक्टर के साथ, उसके साथ कितना गलत हुआ। ठीक है, अभी गोकलपुरी में भी एक न्यूज आई है, एक मोमडन का लड़का हैदराबाद चार मीनार में एक हिंदू की लड़की को लेके भाग गया। ठीक है, अधिकतर मैम जितने भी केस है ना सब ये इनकी तरफ से ही आते हैं। मुझे एक हिंदू का बंदा ऐसा दिखा दो जो किसी मोमडन की लड़की को काट के फ्रिज में पैक कर रखा हो। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतना ये केस आ रहा है लव जिहाद वगैरह का? ये जो मदरसे हैं ना, जो मदरसे हैं, कई मदरसे बहुत अच्छे भी हैं, मैं इज्जत करता हूँ मदरसे की, बट कई मदरसों में क्या है कि जो आजकल के जो ये रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, ये इनको 50-50 हज़ार रुपये एक मोटरसाइकिल देते हैं कि भैया हिंदुओं के लौंडिया को फंसाओ और इनके साथ ये करो वो करो, शोषण करो। तो ये चीज़ मैम, ये जो मानसिकता है, ये सब यही दिल्ली के जो इलाके हैं, जितने भी जाफराबाद हो गया, सिलमपुर हो गया, या जितने भी जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, ये सब यहाँ से आते हैं।
जी देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो अगर आप किसी के साथ अगर प्यार करते हो, ठीक है, हालांकि ये कहते हो, देखो मैं प्यार के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, हाँ भाई, लेकिन बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर तुम उसके लिए स्टैंड ले सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर लव जिहाद का मैटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो भाई साहब तुम उस समाज के साथ खड़े हो जो बस धोखा मत दो, ठीक है। जैसे कि वो कांड हुआ, फ्रिज में काट के रख दिया, ये कहते गाड़ दिया, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, छोड़ कहते हैं आप पहले अपने कहते हैं बॉडी का यूज़ कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, ये वो फलाना फलूना करके, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी देखो, और दूसरी चीज़ देखो, मुसलमानों के साथ हमारा भी बहुत अच्छा से रहना है, उठना बैठना भी है, ठीक है, लेकिन हमने भी ये चीज़ देखी है भाई साहब, कहते हैं कुछ मुसलमान की वजह, कुछ मुस्लिम कौम की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है, ठीक है, हर तरीके से बदनाम हो जाती है, बस यही चीज़ है। श्रद्धा मर्डर केस, ज्योति मर्डर केस, इतने मामले सामने हैं जहाँ हिंदुओं की बेटी को मुसलमानों ने फंसाया है और फिर उनको कहीं ना कहीं मार के खत्म किया, मौत के घाट उतारा है। तो क्यों बार बार हिंदुओं की बेटियां फंसाई जा रही है, ये बताइए। मैम देखिए, ये मानसिकता होती है लोगों की। अब मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे पास बहुत सारी हिंदू भाइयों की बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं सब, और बहुत इज्जत से हम लोग रहते हैं, एकदम भाई बहन जैसे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, हर मंदिर भी जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी वृंदावन जा रहा हूँ मैं, 4-5 हम लोग फ्रेंड्स हैं, सारी नॉन मुस्लिम ही है हमारे। लेकिन एक मानसिकता होती है, आप किसी का जो है ना, जो विचार होता है ना उसके मन में, जो विचारधारा, वो नहीं बदल सकते आप किसी के खिलाफ। अगर वो इंसान गलत है ना, तो वो हिंदू में भी रह के गलत करेगा, वो मुस्लिम में भी रह के करेगा। ज्यादातर केस मुसलमानों के आ रहे हैं, आप खुद देखिए। हूँ तो जो मुसलमानों में आता है, हमें एक फेस दिखाया जा रहा है। आप दोनों पहलू देखिए, दोनों फेस देखिए। देखो जो सेब होता है, अब रुक जा भाई, खड़ा रहा, एक सेब है ना मैम, सेब के बारे में गूगल करो कि 10 चीज़ें अच्छी चीज़ें बताओ, आपको 10 अच्छी चीज़ें बता देंगे। फिर सेब के बारे में बोलो कि 10 बुरी चीज़ बताओ खाने के बाद क्या होता है। आप मुसलमानों में भी देखिए कि बुराइयां किधर है, हिंदू में भी है, मुसलमान। हाँ, मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ ज़्यादा जाति हो रहा है। मैं मुसलमानों से बोलता हूं कि वाकई में हम यहाँ पर ना जो रहता, हम संविधान के साथ हमें रहना चाहिए, हमें कोई धार्मिक तरीके से नहीं चलना चाहिए, हमें किताबी कुरान के हिसाब से नहीं चले। कुरान, बाइबल, गीता, ये हमें ना एक श्रद्धा की तरफ लेके आता, आस्था की तरफ लेके आता, वो हमें जीवन नहीं सिखाता है। अच्छा भाई, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि ये सारी बोलने की बातें और एक साइड सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये किस दूसरी साइड की बात करें, आप बताइए। अभी कौन सी मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू ने लव जिहाद किया, बता, एक भी केस बता दे। लव जिहाद क्या होता है? अभी बोला ना कि दोनों पक्ष, दोनों, अभी सामने पीड़ित खड़ा है यहाँ पे, उसके बाद भी सफाई आ रही है, दोनों साइड से होता है। हिंदू नाम बता के निकाह कर, हिंदू नाम बताया, फिर इनसे शादी की, उसके बाद इनको पीड़ित किया, सब किया। अब मैं यहाँ पे, ये मेरी माँ समान है, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ ज़्यादा। तो सोचो प्रशासन का कितना बड़ा फेलियर है। देश में करोड़ों महिलाएं हैं जो लव जिहाद से पीड़ित हैं, जिनको कलावा बांध के टीका लगा के छला जा रहा है, छल्ली किया जा रहा है। अब बताओ प्रशासन कहाँ है? अगर मोदी जी कानून नहीं बना रहे लव जिहाद में, तो फिर क्या है? और बड़े बड़े नेता हैं, कुछ देश के गद्दार जवान के लव जिहाद पे सफाई भी देते हैं। लव जिहाद होता क्या है? एजेंडाधारी। अब ये महिलाओं को देखो, करोड़ों केस हैं देश में जो उनके साथ, अरे क्या दिक्कत है भाई? टोपी और दाढ़ी बताओ अपनी, और फिर करो प्यार। अगर तुम्हें करना है आओ मैदान में। देखे ये लव जिहाद क्यों करते हो? अगर आप किसी के साथ आप जो दुकान लगाते हो, पहचान बताओ, तो अपनी पहचान बताओ। भारत में रहते हो, कोई डेमोक्रेटिक देश है ये, कोई दिक्कत नहीं है, जानना चाहिए इनके साथ जो तो मैंने कहा मैं मीट मांस सब बंद कर रखी हूँ। उसने मुझे कुर्बानी के भैंसा का गोश्त जबरदस्ती खिला रहे थे, मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे, जबरदस्ती खिला रहे थे। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट में सब कही, लेकिन उन्होंने 70,000 रुपये भर दिया। प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी मेरी एक भी। 70,000 रुपये उन्हें दे दिया। मैंने वकील के जरिए पता पाया, तो उसके बाद ये बोला तुम्हारा कुछ, उसकी लड़की बोली तुम्हारा कुछ सुनवाई नहीं होगा तो भोगती रहो। मैंने कह दिया मुझे उल्टी भी आई। बोला जब तू आई तो खाएगी, तुझे खाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सब छोड़ दिया। जब से धर्म पे पहले खाती थी, लेकिन बताइए इनको जबरदस्ती मांस मछली खिलाई। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। इनको सबसे पहले ये खिलाया गया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबरदस्ती कौन कैसे खिलाया था जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी? नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं होता है, मैं होता है, नहीं मैं बोलता नहीं, होता है, होता है, होता है इनको नहीं, जबरदस्ती होता है। भी खिला देते हैं मटन है, बात को कि जबरदस्ती कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मटन बता के खिला देते हैं। इसमें क्या वजह थी जो तुम्हें मारा? चलो मैं तुम्हारी बात पकड़ता हूँ।
क्यों मारा? वजह बताओ मुझे। भाई उसका मतलब जो करना मतलब क्या था? लब करा था तुमने उससे? बोलने नहीं दे। लब करा था? एक सेकंड जिहाद ही नहीं करना चाहिए था, समझा ना? मेन मुद्दा आप ये मेन मुद्दा पे बताइए, आओ। नाम बदल के इनसे क्यों मिला? मुद्दा पे अगर आओ। मुसलमान है इनकी है ना? इनकी क्या गलती है? एक लेडीज चार बंदे को मुसलमान क्या है, कर लेगा? एक मिनट, मुसलमान है तो अपनी पहचान क्यों नहीं बताइए? है तो बताओ उसको नाम होना चाहिए, बताना उसे पड़ेगा। बताना तो चाहिए। क्यों नहीं गलती बताते? उनकी है। इनकी क्या गलती है, ये बताओ। देखिए एक सेकंड, इनके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अब मान लो ये लव मैरिज है, ये रेंज है, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो बंदा आपको कोई लड़की शबनम से रेखा बता के नाम मिलेगी, उसमें क्या आपकी गलती एक बात तो है? बता। आप मेरे सवाल का जवाब देखा दीजिए। है कि जो जो मुसलमान लोग वो हिंदुओं में जा रहे हैं, जो हिंदू है वो मुसलमानों में हाँ, भी जा मेरी बात सुनो, रहे हैं। क्यों आप ऐसा मर्द हो, क्यों? आपको चार मर्द मिलके मारे, आप क्या कर लोगे? मैं तो एक औरत हूँ। मैं तो उठाऊंगा ना, आवाज उठाऊंगा इस बात को। क्यों? आवाज उठाई इन्होंने। बहन चीज है ना मैम, इससे मतलब थोड़ी होता है। नहीं तो गलती तो इनकी है ना, या तो इनका किसी को साथ लेना चाहिए था। तुम अकेली हो, इस वजह से दबाया हो किसी ने, कि तुम्हारा कोई साथ नहीं यार, था। तुम और उन्हें दबा रहे हो। तुम उसे दबा रहे हो यार। अरे कि हाँ दबाने भाई, की गलत तो हुआ। मानता हूँ गलती आप तो करी, एक तरफा भाग रहे हो यार। गलती करी, मानता को नहीं यार। ये बंदा भाईचारे की सीधी सीधी मिसाल है कि ये बंदा, एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना, अरे रुक अभी रुक। ये भाईचारे की जो कर रहा है, ये अभी सबूत दिख गया भाईचारे का। कल चले जाओ गोरखपुर अपने आप। इसको बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए थी कि अगर जबरदस्ती खिलाया गया तो आपके साथ गलत हुआ है। वो बंदा कह रहा है जबरदस्ती कैसे खिलाया है, अब इसके मुंह में ठूस दूं मैं जबरदस्ती, रोक लेगा मेरे को ये? लगता है ये मानसिकता क्या बता रही है? ये मानसिकता तो ये बता रही है, ये मानसिकता तो ये बता रही है कि अगर हिंदू के साथ गलत हो रहा है ना तो हम तो खड़े होके देखेंगे। ये मानसिकता ये बता रही है। ऐसा नहीं है। मैडम, आप देश की बच्चियों को, देश की बेटियों को क्या कहना चाहोगे? उनको सावधान कैसे करोगी? उनको सावधान यही करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है उनके साथ ना हो, और ना वो किसी मक्कार के जाल में फंसे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी। कहाँ आप गोरखपुर में रहते हैं? नहीं, गोरखपुर में नहीं रहती हूँ मैं, जिला। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है अभी एक इनके हाँ साथ जी। जो जिस मुसलमान ने आपके साथ किया है ना, अगर वो मुसलमान, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मेरे सामने आ गया, इनका तो पता नहीं, मैं तो भाई उसको ऑन कैमरा बहुत कुत्ते की तरह मारूंगा। ठीक है, आप बताइए, अगर कोई मुसलमान है, वो जो ये मामला करते हैं, मुसलमान अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? पहले ये बताइए। एहसान छुपाना तो बहुत गलत है, मेरी नज़र में एक नंबर का क्रिमिनल है। ठीक है, अब मुसलमान किसी हिंदू लड़की को ऐसे फंसा के उसको धर्म परिवर्तन करवा के उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैं इनके साथ हूँ, मैं उसको मारूंगा। अभी एक हिंदू ने, मैं भी बात करता हूँ भाई, हिंदू ने, मैं किसी एक हिंदू भाई से पूछ रहा हूँ, एक हिंदू ने हमारी मुसलमान बहन से शादी करी, बीच मत बोलना, उसके पेट में बच्चा किया, उसका धर्म परिवर्तन किया, उसको फिर पाल पोस के उसको छोड़ के ये कह दिया कि मैंने तुझसे बदला लिया, तेरा धर्म परिवर्तन करवाया। ये रही वीडियो। बोल रहा हूँ ना, सपोर्ट कर रहा हूँ ना, जेल करवाओ। ये जो हिंदू ने ये बोला कि क्या नाम है, मैं एक मिनट, क्या नाम है कि मैंने बदला लिया। अबे भाई, अगर गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल भाई, ऐसे लब जिहादियों को फांसी का कानून बनाना चाहिए मोदी सरकार को। देखिए, यहाँ पर जो है लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लव जिहाद का मामला इतना सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि जो औरत के साथ ये बदसलूकी हुई है, उनको नाम देके ऐसे फंसाया गया और फिर बाद में अपनी पहचान बताई गई, वो सही है। देखिए, यहाँ पर लोगों की मानसिकता पता चल रही है कि लोग कैसे कह रहे हैं। यहाँ जब एक हिंदू पर बात उठी तो दूसरा हिंदू कह रहा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमान का दावा बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ की मानसिकता कैसी बढ़ती जा रही है। दुनिया में जो ये लव जिहाद का मामला ये कितना बढ़ रहा है, आप इससे बात पता लगा सकते हैं कि मानसिकता कितनी मतलब खराब होती जा रही है और लव जिहाद वगैरह चीजें कितनी आगे बढ़ती जा रही है। खैर, आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।